नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल को देख के पता चल गया होगा, हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं स्पेशल रेलवे एएलपी एनटीपीसी आरपीएफ और ग्रुप डी को लेकर। ठीक है, इसमें हम सभी रेलवे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, कुछ नए क्वेश्चन होंगे। एएलपी एनटीपीसी आरपीएफ जैसा कि आपको पता है लोको पायलट की भर्ती आ चुकी है। ठीक है, इसके साथ ही अभी एनटीपीसी और आरपीएफ की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, तो इसके अकॉर्डिंग हम सारे सवालों को करेंगे। ठीक है, और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी वाले भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जीडी में भी ये इंपॉर्टेंट ही रहेगा, लेकिन खासकर हमारा मुद्दा होगा रेलवे को कवर करने का। ठीक है, तो इसमें हम सभी पुराने नए क्वेश्चन करेंगे। साथ में शुरू में हम टॉपिक वाइज वीडियो चलान देंगे। ठीक है, टॉपिक टू टॉपिक क्लास करेंगे, उसके बाद हम मिक्सअप क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये बैक टू बैक सीरीज आपकी चालू हो रही है आज से, तो कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे की क्लास आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, बाकी अगर पुराने हैं तो अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अगर आपको आता है तो बनाइए। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा, साथ में सवाल भी हम बहुत सारे करेंगे। ठीक है भाई, तो ये पहली ही क्लास होने वाली है आपकी। इसके बाद कंटिन्यू क्लास आती रहेगी। अच्छे से देखिए, बेहतरीन पढ़िए। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं हम आज के पहले सवाल से। ये लीजिए, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। 88 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए भाई, तो अब मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। ठीक है, अच्छे से देखना है, कहीं नहीं जाना है, पूरी क्लास को देखिएगा अच्छे से। जैसे कि मैंने आपके सामने एक वृत्त बनाया। अब वृत्त के बारे में आप क्या जानते हैं? वृत्त यानी सर्कल। देखो भैया, अगर इसके अंदर केंद्र मैंने बनाया है तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या बोला मैंने? केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो अगर ये केंद्र तो है तो यहां से मैं यहां तक बना दूं तो ये भी त्रिज्या होगी। आ रही बात समझ में? अगर इस केंद्र से लेकर मैं यहां परिधि तक की दूरी बनाऊं तो ये भी त्रिज्या ही होगी। त्रिज्या कैसे भी हो सकती है, बस ध्यान रखना, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और इधर त्रिज्या है। अब मैं आपके सामने एक और रेडियस बना देता हूं यहां से यहां, तो ये भी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। त्रिज्या और त्रिज्या मिलाकर क्या बनता है? व्यास। तो हम बोल सकते हैं व्यास क्या होता है? तो 2r होता है। क्या होता है? व्यास 2r होता है। r क्या होती है? रेडियस होती है, यानी कि त्रिज्या होती है। चलिएगा, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। πr स्क्वायर। अब सभी चीजों को अच्छे से समझना। ठीक है, थोड़ा टॉपिक करेंगे, थोड़े सवाल करेंगे, बहुत बेहतरीन होने वाला है। चलिएगा, तो परिधि किसको कहते हैं? देखो गुड्डू, आप चूड़ी देखे होंगे, कड़ा देखे होंगे, साइकिल का टायर देखे होंगे। ठीक है, जो भी गोल वस्तु होती है उसकी परिधि क्या होती है? 2πr। आप यहां से देख सकते हैं पूरी गोलगट, ये जो है ना गोल गोल घुमर घुमर, ये परिधि होती है। ठीक है, आपने वृत्ताकार ग्राउंड भी देखा होगा जहां आप दौड़ते हैं, वो भी क्या है भैया? सर्कल ही है ना। ठीक है, सर्कल है तो ये उसकी परिधि क्या हो जाएगी? 2πr। और जो बीच में होता है ना गुड्डू, ये इसको कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। ये होता है एरिया। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब दूसरे मोमेंट पे चलते हैं। मैं एक और चीज आपको समझाना चाहता था, यहां देखिएगा। जैसे कि मैं एक सर्कल ले लेता हूं, ये रहा सर्कल। ठीक है, और यहां मैं एक त्रिज्या ले लेता हूं जिसको मैं नाम देता हूं 7। महेंद्र सिंह धोनी जी का जर्सी नंबर लिया है मैंने, बहुत ही प्यारा 7 नंबर। अब बताओ, अगर त्रिज्या 7 है, अगर त्रिज्या 7 है तो गुड्डू व्यास क्या होगा? बता सकते हैं हम। व्यास क्या होगा? तो सर 14 होगा, क्योंकि त्रिज्या का डबल ही तो व्यास होता है। त्रिज्या का डबल ही तो व्यास होता है। आगे बात करते हैं। मैं बोलता हूं परिधि क्या होगी? तो परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। मैं यहाँ पे 7 रख रहा हूं, देखिएगा क्या करने वाले हैं हम। 2 ऐसा के ऐसा, पाई की जगह हो जाएगा 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7 है, तो मैं यहाँ 7 लिख देता हूं। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना कितना हो जाएगा? 44। देखिएगा, हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ चीज बता रहा हूं, समझिए। अगर शुरू से एंडिंग तक चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपका आधार मजबूत होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ ना तो आगे के सारे सवाल आसान हो जाएंगे।
ठीक है, चलिए अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7। अगर मैं बात करूं आर स्क्वायर क्या होगा, तो आर यानी 7 का स्क्वायर 49। आप लिख दीजिए 7 गुणा 7। सही है कि गलत है? 7 गुणा 7। चलिए 7 से 7 कैंसल। अगर ई दोनों का मैं गुणा करूं तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। क्या आ जाएगा? 154, 154। यहां से कवि क्या कहना चाहता है? यहां से मैं कहना चाहता हूं कि जब त्रिज्या 7 है, जब त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगी और क्षेत्रफल 154 होगा। अगर आपको ये याद रहता है तो बड़े बड़े सवाल को हम चुटकियों में कर सकते हैं। जैसे आप ट्रिपल एड याद करते हैं ना कि 3 4 के साथ 5 होता है, 6 8 के साथ 10 होता है। ऐसे ही 7 जब त्रिज्या होगी तो परिधि होगी 44 और गुड्डू क्षेत्रफल क्या होगा? 154। मैं आपको बता चुका हूं, यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है और घूम के यहीं आ रहा है, इस दूरी को ही परिधि कहेंगे। ठीक है, ये जो बीच का एरिया है ये आपका क्षेत्रफल कहलाएगा और त्रिज्या का डबल क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, तो सर इसे क्या कहते हैं? अगर इस परिधि से इस परिधि की दूरी, मतलब कि हम कह सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? ये कहलाती है जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। चलिएगा, समझ गए? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और मैंने एक और चीज बता दी, जब त्रिज्या 7 होगी तो परिधि होगी 44 और क्षेत्रफल होगा 154। अब इस चीज को हम सवाल में लागू करेंगे, उसके पहले एक छोटी सी बात और सुन लीजिए लास्ट। देखिए भाई, आपके वृत्त में जो चीजें होती है मैं यहां लिखता हूं। सबसे पहले होती है त्रिज्या, त्रिज्या के बाद में बात करता हूं व्यास। समझना गुड्डू, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इतना प्यारा तरीका है कि आपको मजे आ जाएंगे, सारे सवाल बन जाएंगे। त्रिज्या, व्यास, व्यास के बाद हम देखते हैं परिधि और परिधि के बाद हमारा होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कॉन्सेप्ट होता है। यहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल, इन्हीं में आपका वृत्त घूमता रहता है। ठीक है, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, जब त्रिज्या डबल होती है, जब त्रिज्या डबल होती है तो ध्यान रखना व्यास भी डबल होता है, परिधि भी डबल होती है। मतलब जो त्रिज्या के साथ होगा वो इन सबके साथ होगा। अगर त्रिज्या डबल है तो व्यास भी डबल होगा, परिधि भी डबल होगी। अगर त्रिज्या 3 गुना है तो व्यास भी 3 गुना होगा, परिधि भी 3 गुना होगी। लेकिन क्षेत्रफल पे अलग असर पड़ेगा। क्षेत्रफल जो होता है ना गुड्डू, क्षेत्रफल वर्ग का गुना होता है। किसका गुना होता है? वर्ग का गुना होता है। ऐसा मत करिएगा कि ये 2 गुना है तो ये 4 गुना हो जाएगा, डबल होगा, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला वर्ग का गुना होता है। गुना का मतलब जानते हैं? गुना का मतलब गुणा करना है। अब देखिएगा, जैसे कि हम बात करें त्रिज्या 2 गुना है तो क्षेत्रफल 2 का वर्ग गुना होगा। 2 का वर्ग क्या होता है? 4, यानी क्षेत्रफल 4 गुना होगा। आ रही बात समझ में? क्षेत्रफल 4 गुना होगा। ऐसे ही ये बताइएगा कि अगर मैं बोलूं त्रिज्या 3 गुना है तो व्यास भी कितने गुना होगा? 3 गुना। परिधि भी कितने गुना होगी? 3 गुना। लेकिन 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग क्या होता है? 9, यानी क्षेत्रफल के गुना होगा तो 9 गुना होगा। आई बात समझ में? यानी क्षेत्रफल वर्ग का गुना होता है। एक बार और समझ लीजिए थोड़ा समझदारी से कि अगर त्रिज्या मान लीजिए 4 गुना है, त्रिज्या 4 गुना है तो व्यास भी 4 गुना होगा, परिधि भी 4 गुना होगी। लेकिन क्षेत्रफल कितना होगा? 4 का वर्ग, क्षेत्रफल 16 गुना होगा। के गुना होगा? 16 गुना होगा। ठीक है, और इसका उल्टा देखें तो उल्टा यानी कैसे कि जब क्षेत्रफल 16 गुना है तो त्रिज्या 16 का रूट कर दो, 16 का रूट कर दो, के गुना होगी? 4 गुना। अगर क्षेत्रफल ही 4 गुना है तो ये के गुना होगी? 2 गुना। आई होप आप समझे होंगे, अन्यथा सवाल में देखिए, समझाने की गारंटी मेरी है। देखिएगा, परिधि दे रखी है, क्षेत्रफल पूछा है, बहुत ही शानदार तरीका। देखिए यहाँ पे आपको बताया था मैंने 7, 44 और 154। सर ये क्या था? अब देख लेना, जब त्रिज्या 7 हो तो परिधि होगी 44, क्षेत्रफल होगा 154। ठीक है, अब जो हमें दिया है पेपर में, हमें क्या दिया है? परिधि। क्या दे रखी है? परिधि कितनी दी है? 88। समझ गए? 88। अब परिधि में किसका भाग देंगे? परिधि का। ध्यान से सुनना, अगर आपके पेपर में त्रिज्या दी जाए तो त्रिज्या को त्रिज्या काटेगी,
व्यास को व्यास काटेगा, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल काटेगा, परिधि को परिधि काटेगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ परिधि 88 है तो हम हमारी परिधि से भाग देते हैं। कहाँ है हमारी परिधि? 44, तो 44 से भाग दे दीजिए। 44 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब समझो, परिधि 2 गुना है, परिधि 2 गुना है तो त्रिज्या भी क्या गुना होगी? 2 गुना। त्रिज्या भी होगी 2 गुना, तो अगर मैं इसमें 2 का गुणा करूं तो 7 दूना 14, ये त्रिज्या आ जाएगी, रेडियस, ये त्रिज्या आ जाएगी। और त्रिज्या 14 है तो 14 का डबल 28, 28 व्यास आ जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन हमें तो सर क्षेत्रफल पूछा है, तो हम यहां आ जाते हैं। क्षेत्रफल के गुना होगा, तो सर जब परिधि 2 गुना है, परिधि 2 गुना है तो क्षेत्रफल वर्ग का गुना होता है। किसका गुना? वर्ग का। 2 का वर्ग का होगा 4 होगा, तो इसमें कर देते हैं 4 का गुना। जब इसमें आप 4 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 616। ये हमारा आंसर हो जाएगा 616। और क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में होती है तो फर्स्ट ऑप्शन में हम सहमत हो जाएंगे। समझे भाई कुछ? ठीक है, आगे चलते हैं। सभी सवालों को देखिए, सब समझ में आ जाएगा, लोड ना लीजिए। इसको देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 है तो इसका व्यास क्या होगा? व्यास क्या होगा? अब सुनिएगा, अभी मैंने जो क्वेश्चन सोल्व किया, इसमें क्षेत्रफल 616 आया, तो आप देख सकते हैं कि त्रिज्या 14 थी तो व्यास क्या होगा? 28। अब आंसर तो हमें पता है 28, लेकिन इसका तरीका देखिएगा। कल के दिन 616 की जगह कुछ भी आ जाए, XYZ आप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके को लगा के देखिएगा, मजे आ जाएंगे आपको। तो देखिए भाई, क्षेत्रफल को देखें तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 616, 616। ठीक है, अब देखिएगा, हमने जो आपको याद करवाया वो ये था कि 7 44 154, 7 44 154, यही याद किए है ना। अब इसमें भाग दे दीजिए 154 का, 154 का। अभी बताया था परिधि परिधि को काटेगी त्रिज्या, त्रिज्या को ऐसे ही क्षेत्रफल क्षेत्रफल को भागा देगा। 11 से काट देता हूं मैं, 11 पंजे 55 हो जाएगा, 11 छंग 66, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और भागा दे दें तो 14 चौक 56, 14 चौक 56। आपको पता है काटने पे क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि 616 154 का के गुना है, 616 154 का के गुना है, तो हम बोल सकते हैं 4 गुना है। समझ गए? तो अब देखिए, क्षेत्रफल 4 गुना है तो त्रिज्या 4 गुना थोड़ी होगी, त्रिज्या 4 गुना नहीं होगी। इस 4 का वर्गमूल करिएगा, 4 बाहर आके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ गए? जो भी संख्या आए ना उसका वर्गमूल कर देना, तो यहाँ 2 आ गया। यानी देखिएगा, त्रिज्या के गुना होगी 2 गुना, परिधि भी के गुना होगी 2 गुना, लेकिन क्षेत्रफल के गुना होगा 4 गुना। ठीक है, चलिएगा, तो 7 का 2 गुना कितना होगा? 14। ये आ गई त्रिज्या। क्या आ गई? त्रिज्या। और जब त्रिज्या 14 है तो गुड्डू व्यास क्या होगा? बताइए, डबल कर दो, 14 का डबल 28 होगा, यही आंसर है। ठीक है, त्रिज्या का डबल ही क्या होता है? व्यास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताइए। कैसा भी सवाल हो, पॉइंट में हो या काई में भी हो, हम निपटा देंगे। चलिएगा भैया, हम एक बात जानते हैं, 7 44 के साथ क्या होता है? 154 होता है, 154। देखो इससे अच्छा लगता है तो कीजिए, वरना बेसिक जिंदाबाद है, लेकिन बेसिक से समय लग जाता है। इससे आप हर सवालों को कर सकते हैं आसानी से। चलिएगा भाई, तो आपको व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है? व्यास 7 दे रखा है, 7। अब व्यास को कौन काटेगा? व्यास काटेगा। 7 से भाग मत देना भैया उठा के, समझ गए? व्यास लिखा है व्यास, त्रिज्या काटेगी तो उल्टा ये त्रिज्या को काट देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हमारी त्रिज्या 7 है तो व्यास क्या होगा? 14। आप भी जानते हैं व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो ये 7 है तो ये 14 होगा। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर दूं तो ये होगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, क्या आएगा? 1/2। ठीक है, ऊपर 1 की वैल्यू होती है, नीचे ना हो तो क्या हो?
देखिएगा व्यास 1/2, तो अगर व्यास 1/2, 1/2 का मतलब समझते हैं आप, आधा। अगर व्यास आधा होगा तो त्रिज्या भी आधी होगी, परिधि भी आधी होगी, पर क्षेत्रफल आधा नहीं होगा। समझ गए? क्षेत्रफल वर्ग का गुना होता है। तो मैं आपसे पूछूं 1/2 का अगर मैं वर्ग कर दूं तो क्या होगा? 1/4। तो आपको पता है हम इसमें किसका गुना करेंगे? 1/4 का, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा 154 गुना 1/4। बोले ऐसा क्यों किए? अभी बताओ, आपके सामने बात हुई थी, मैंने बताया था कि अगर ये 2 गुना है तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा, अगर ये 3 गुना है तो क्षेत्रफल 9 गुना होगा, अगर ये 8 गुना है तो 8 का वर्ग 64, ये 64 गुना होगा। लेकिन गुड्डू हमें अभी 1/2 आया है, तो 1/2 का वर्ग का होगा 1/4, यानी ये 1/4 गुना होगा, इसलिए गुणा कर रहे हैं। 2 सती 14, 2 सती 14, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 77/2। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो आ जाएगा 38 सही 1/2, 38 सही 1/2, यानी हम बोल सकते हैं 38.5। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा 38.5। ठीक है भैया, आगे बढ़े। समझ गए होंगे आप लोग, सेम कंडीशन थी इसके अंदर। इसको देखिए, दो वृत्त की परिधि क्रमशः 132 मीटर तथा 176 मीटर है, इनके क्षेत्रफल का अंतर बताइए। क्षेत्रफल का अंतर बताइए। बनाओ इसको भैया, वीडियो को रोक के बनाइए अगर आपको आता है तो। चलिएगा बनाए इसको। देखिए भैया, इसकी त्रिज्या हमें नहीं पता, इसकी त्रिज्या भी नहीं पता, पता करते हैं। इसकी परिधि दे रखी है 132, ठीक है, इसकी परिधि दे रखी है 176। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, देखिएगा। आपको क्या याद करवाया था? 744 हो तो भैया क्षेत्रफल होता है 154, यही याद करवाया था। 744 के साथ क्षेत्रफल 154 होता है। अब देखिए गुड्डू, ये परिधि है तो मैं इसको परिधि से भाग दूंगा। क्या होती है परिधि? 44, इसमें भी 44 का भाग दे दीजिए। अब देखो क्या होता है, ये कटेगा कितनी बार गुड्डू? 3 बार कटेगा, ठीक है। और ये कटेगा कितनी बार? तो ये 4 बार कटेगा, डायरेक्ट कट रहा है। 4 चौक 16, हम मल्टीपल देख सकते हैं, पीछे 6, 4 तिया 12, पीछे 2 है। अब आपको पता है इस वृत्त की परिधि 3 गुना हो रही है, तो त्रिज्या भी 3 गुना होगी, त्रिज्या भी 3 गुना होगी, त्रिज्या भी 3 गुना होगी, व्यास भी 3 गुना होगा। इसकी भी त्रिज्या क्या गुना होगी? 4 गुना, व्यास भी 4 गुना होगा। लेकिन हमें पूछा ही नहीं तो हम क्यों लोड लें? ये बताइए, हम त्रिज्या क्यों निकाले? पहली बात, हम आसानी से काम कर सकते हैं। ये बताइए, हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल जो होगा ना गुड्डू, पता है 154 का मल्टीपल होगा, 154 का मल्टीपल होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 154, क्षेत्रफल का अंतर पूछा है, तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो बताओ, जब परिधि 4 गुना है तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? 4 का वर्ग यानी 16 गुना, तो इसमें कर देते हैं 16 का गुना। चलिए दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकालें तो वो भी 154 में गुना करेंगे। तो जब परिधि 3 गुना है तो क्षेत्रफल क्या होगा? 3 का वर्ग यानी 9 गुना, 3 का वर्ग यानी 9 गुना। इन दोनों का अंतर ले लेंगे, वही आंसर होगा, क्योंकि हमसे क्षेत्रफल का अंतर पूछा है। अंतर भैया बेसिक सुनिएगा, आप ई दोनों का और ई दोनों का गुणा करके घटाइएगा तो भी आंसर आ जाएगा। एक और तरीका कर सकते हैं, 154 यहां भी है, 154 यहां भी है, तो 154 लिख देता हूं, इंटू 16 में से 9 घटा दो, 16 में से 9 घटा दो, तो 16 में से 6 गए तो 10 बचेगा, 3 और घटा दे तो 7 बच जाएगा। ये दोनों का गुणा कर देते हैं। 7 चौक 28 की 8, हासिल 2 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 37 और 3 7 एकम 7 और 3 10, 1078 मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का अंतर भी क्षेत्रफल होता है। समझे? 1078। आपको पता है त्रिज्या पूछी जाती है, हम आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो ये 7 है तो 7 का 3 गुना 21, त्रिज्या 21 आ जाती है। लिख दो, ये देखो 21, ठीक है।
यही देखें 7 का 4 गुना क्या होगा, 7 चौक 28 की त्रिज्या 28 आ जाती, लेकिन इसका काम पड़ता ही नहीं हमें क्योंकि हम आंसर निकाल चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गुड्डू, ये रेलवे की एग्जाम का फेवरेट सवाल है जिसको मैं बोल सकता हूं अति आईएमपी क्वेश्चन बनता ही बनता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बस इसमें आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ता है। किसका ध्यान? यूनिट का। एक पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये कितने चक्कर लगाएगा? चक्कर, ठीक है। चलिए भैया चक्कर समझना, किसके क्या चक्कर चल रहे हैं इधर देखिएगा। मैंने आपके सामने एक टायर बनाया, गुड्डू ध्यान से सुनना, अच्छे से मजे आ जाएंगे, टेंशन लेने की कोनो बात नहीं है, सिखा के छोड़ेंगे। ये देखिएगा, यहाँ एक और बना देता हूं। आपको पता है आप गाड़ी चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, बोले मैं बैलगाड़ी चलाता हूँ, कहीं भी चलाते तो होंगे। तो आप साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, तो उसमें पहिया होता है। तो पहिया जो घूमता है ना गुड्डू, ये गोल गोल क्या होता है पता है आपको? परिधि। क्या होती है? परिधि। तो मैं यहाँ से ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये परिधि चक्कर लगाती है ना तब दूरी तय होती है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि जब ये टायर गोल गोल घूमता है, जब टायर गोल गोल घूमता है तो दूरी तय होती है। मान लीजिए आप यहां से उठा के कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, बाइक लेके कॉलेज जा रहे हैं, तो टायर घूम रहा है ना, टायर घूम रहा है तो टायर क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। और टायर चक्कर लगाता है तो क्या तय होती है? दूरी। क्योंकि जब टायर घूमा तभी तो आप वहां पे पहुंचे, तभी तो दूरी तय हुई। टायर नहीं घूमता तो क्या रगड़ के ले जाते कि बाइक को तोप के ले जाते? समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जब परिधि चक्कर लगाती है तो दूरी तय होती है। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि परिधि गुणा चक्कर, परिधि गुणा चक्कर, परिधि गुणा चक्कर बराबर होगा दूरी के। क्या बना? समझ में आया? दूरी बराबर परिधि गुणा चक्कर। याद अभी हाल हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। देखो परिधि को आप जानते होंगे क्या होती है परिधि? 2πr। इसको रुको, अभी मैंने क्या बताया कि जब ये परिधि चक्कर लगाती है, जब ये परिधि चक्कर लगाती है तो क्या तय होती है? दूरी। तो याद रखिएगा परिधि में चक्कर का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? दूरी बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जब ये सवाल आया है तो इसमें पता है यूनिट का खेल ज्यादा होता है। कभी आपको सेंटीमीटर के साथ मीटर देगा तो कभी किलोमीटर देगा। यहाँ सेंटीमीटर है ना, यहाँ किलोमीटर है, ये लोचा होता है थोड़ा सा, है ना। आपको पता होगा, मैं लिखा देता हूं, जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है, 1000 मीटर होता है। ऐसे हम बोल सकते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। के सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और एक और बात गुड्डू, जब आपको यूनिट को छोटा बनाना है ना, छोटा, तो आपको पता होगा, आप मुझसे समय कार्य पढ़े हैं, समय चाल दूरी, तो मैंने वहां बता रखा है, जब यूनिट को छोटा बनाना है तो गुणा करते हैं, और जब यूनिट को बड़ा बनाना है, जब यूनिट को बड़ा बनाना है तो क्या देते हैं? भाग देते हैं। यूनिट को बड़ा बनाने के लिए भाग देते हैं और छोटा बनाने के लिए गुणा करते हैं। बाकी यूनिट का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। इसके पहले मैं एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगा, ये रहा। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना सेंटीमीटर में दिया है, और ये दिया है 924 मीटर की दूरी तय करने में पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे। अब देखिए मजेदार सवाल, दूरी बराबर परिधि गुणा चक्कर, परिधि गुणा चक्कर। भैया बताए थे अभी कैसे बना है फॉर्मूला, ठीक है, परिधि गुणा चक्कर। अब देखिए दूरी दे रखी है 924, में लिख देता हूं। परिधि क्या होती है? परिधि होती है सर 2πr, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और भैया r की जगह में लिखूंगा त्रिज्या जो मुझे दे रखी है 21 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना? परिधि क्या होती है? 2πr, 2πr। चक्कर पूछे हैं, चक्कर, चक्कर की जगह क्या लिख दें? x चक्कर। अब आएंगे मजे, काटने से पहले देख लीजिएगा ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी सेंटीमीटर बना लेते हैं। किसका गुणा करके? 100 का गुणा करके। क्योंकि ये गुणा, क्योंकि किलोमीटर से छोटा होता है मीटर, मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर। तो ये मीटर था, जब मीटर में 100 का गुणा किए तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये भी है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, दोनों बराबर, रिश्ता पक्का। चलिएगा काटें इसको,
है ना, यहीं पे हमें दिख रहा है। अब देखो 11 का मल्टीपल, अब 11 का पड़ा यूज कर सकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि देखो 22/7 पाई है ना, पाई का मान 22/7 होता है और 22 किसका मल्टीपल है? 11 का। तो यहाँ 11 से काटे, 11 दूना 22, 11 8 88, 11 चौक 44। और काट सकते हैं, देखिएगा 7 से कितनी बार? 3 बार, 7 × 21। मित्रों देखिएगा अपने काटने का तरीका थोड़ा अलग है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, गुणा किया है, काटा नहीं है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 में यहाँ 7, 12 से 7 बार कट जाएगा, 12 7 84 के चक्कर आ जाएंगे 700 चक्कर। ये आपका आंसर होगा। कितना चक्कर? 700 चक्कर। ध्यान रखना भैया, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बार देखा गया है कि बच्चा गलती यहीं पे करता है, यूनिट वो अंडरस्टैंड देता है भैया, कभी किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। तो यूनिट को ध्यान रखिएगा, बड़ा छोटा बना लीजिएगा, गलती नहीं होगी। अब आ जाते हैं हमारे धुआंधार सवाल पे जो हम छोड़े थे। बनाइए, दूरी बराबर परिधि गुणा चक्कर, परिधि गुणा चक्कर। पी लो भैया। चलिए, तो भैया मुझे दूरी क्या दे रखी है? 44 किलोमीटर। ठीक है, परिधि देखो 2 पाई का मान 22/7 और मुझे त्रिज्या लिखनी है यहाँ पे r का मान। ये व्यास दे रखा है, गुड्डू ध्यान से सुनना, आपको व्यास दे रखा है 14। व्यास क्या होता है? मतलब त्रिज्या का डबल। तो यहाँ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7। 2 से काट देना 7। तो यहाँ त्रिज्या की जगह हम लिख देते हैं 7 और चक्कर पूछे है ना, चक्कर क्या लिख दें? x। चक्कर तो अब आएंगे भैया, देखिएगा ये 14 इकाई में है सेंटीमीटर में, दूरी इकाई में है किलोमीटर में। थोड़ा होशियारी से काम करिएगा, ध्यान से सुनना। ये सेंटीमीटर है ना, तो इसको भी मैं सेंटीमीटर बनाता हूं। तो कैसे बनाएंगे? पहले मैं गुणा करता हूं इसमें 1000 का, देखते रहना, पहले मैं इसमें गुणा करता हूं 1000 का। तो पता है जब 44 में मैं 1000 का गुणा किया तो किलोमीटर में जब आप 1000 का गुणा करोगे तो वो मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मीटर। तो जब मैंने इसमें 1000 का गुणा किया तो ये मीटर बन गया। अब मीटर के अंदर जब मैं 100 का गुणा करूंगा तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। इधर देखिएगा, अभी आप थोड़ी देर पहले ये सवाल किए थे, कहां गया? ये रहा। तो ये सेंटीमीटर में था, तो इसको भी आपने सेंटीमीटर में कैसे बनाया? 100 का गुणा करके। लेकिन गुड्डू ये मीटर में था इसलिए 100 का गुणा करने पे मान गया। वो किलोमीटर है भैया, भारी आदमी है वो, तो उसको ध्यान से समझिएगा। ये रहा, तो देखना ये 7 सेंटीमीटर में है, 44 में 1000 का गुणा किया मीटर बना, मीटर में 100 का गुणा किया क्या बन गया? सेंटीमीटर बन गया। अब काटो ना, गलत हो गई नहीं। चलिएगा, 7 से 7 कैंसल और 22 दूना 44, 44 से 44 खत्म, सब कुछ कट गया, बर्बाद हो गया। 3 0 2 0 के 0 5 0, इतने सारे चक्कर आंसर। मतलब क्या चक्कर? 1 लाख। 1 लाख है कि कहा है भैया? 1 लाख चक्कर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए होंगे। कैसा भी सवाल हो बना लीजिएगा। आप एक और सवाल ले रहा हूं मैं इस टाइप का, देखो। एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करता है, त्रिज्या बताइए। सेम, दूरी बराबर परिधि गुणा चक्कर, ये लीजिए परिधि गुणा चक्कर। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हम लोग, दूरी कितनी है? 44 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां देखिएगा, अब एक चीज आपने नोटिस करी, सभी ऑप्शन काय में है? सेंटीमीटर में, तो त्रिज्या सेंटीमीटर में ही आएगी, है ना। तो मैं लिख सकता हूं 2 पाई का मान 22/7, ओके। और यहाँ पे त्रिज्या तो पता नहीं है तो r लिख देते हैं, चक्कर क्या लिख देते हैं? x। लेकिन चक्कर दिए हैं ना, सॉरी, चक्कर दिए हैं के 1000 5000, चक्कर दिए हैं 5000। अब देखो भैया, त्रिज्या बतानी है तो r का मान निकालना है, निकाल लेंगे, लेकिन यूनिट को छोटा बनाएंगे। देखो ये सेंटीमीटर में सभी ऑप्शन है तो वो सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो इसमें मैं 1000 का गुणा करता हूं ताकि ये मीटर बन जाए, और मीटर में मैं फिर 100 का गुणा करता हूं ताकि ये क्या बन जाए? सेंटीमीटर बन जाए। ठीक है, चलिए काटते हैं।
क्या दिख रहा है भैया, 22 दूना 44, मतलब 22 दूना 44, 44 से 44 खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, बराबर में संख्या कटती है, और 5 से हम इसको भाग दे दें तो 5 से 20 बार, और 20 का 7 में गुणा होगा तो 20 सते 140, 140 सेंटीमीटर ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी 140। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप लोग, आगे बढ़ें। वाह भैया, एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि रेलवे में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है देखिएगा, एक आयत की घूर्णी समरूपता बताइए। घूर्णी समरूपता, आयत किसको कहते हैं जानते हैं ना आप लोग, देखना समझिएगा। आयत ये रहा आपके सामने आयत, आयत जिसकी लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई कम हो, लंबाई बराबर लंबाई चौड़ाई बराबर चौड़ाई, आयत होता है, जानते होंगे। तो इसकी गुणी समरूपता क्या होगी, यहीं पे देखो भैया, एक चीज अच्छी सी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। शुद्ध देसी भाषा में कहूं तो आपको इसको घुमाना है, कब कब घुमाना है, 90-90 डिग्री के अंतराल पे घुमाना है। इस प्रकार से चतुर्थांश देखे होंगे ना, ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, आपको इसको 360 डिग्री घुमाना है, मतलब जैसे आप ले जा रहे हो वैसे ही आपको इसको छोड़ना है। दूसरी बात गुड्डू, आपको 90-90 डिग्री घुमाना है, और आपको देखना है कि जब हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो कितनी बार ये अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, जैसे इच्छाधारी नागिन की तरफ वापस से नागिन बन जाएगा, ऐसे ही ये कितनी बार अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, ये हमें बताना है, उसी को घूर्णी समरूपता कहते हैं। जैसे मेरी बात सुनना, अभी आपके सामने आयत है, तो ऐसा के ऐसा है, तो मैं बोल सकता हूं क्या एक बार अभी बन चुका है, एक बार तो बन चुका है, अब मैं इसको घुमाता हूं, देखना इसको घुमाता हूं, 90 डिग्री घुमाऊंगा मैं, देखो इसको, ये घुमाया मैंने इसको इस प्रकार से, थोड़ा छोटा कर दूं क्या, देखिएगा इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। देखो भैया, एक बार घुमा हुआ है, अब मैं इसको एक बार घुमाता हूं, ये देखो 90 डिग्री, ये घुमाया, ये घुमा के रख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये अपने वास्तविक रूप में आ गया, क्या नहीं आया सर, बिगड़ गया है। ठीक है, पहली बार घुमा दिया, अब देखो फिर दूसरी बार घुमाएंगे, ये देखिएगा, ये घुमाया हमने दूसरी बार, ये बताइए क्या अपने वास्तविक रूप में आ गया, क्या बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया है। तो कितनी बार घुमाई ये बताइए, तो यहां पे हो चुका है, अब देखिएगा एक बार और हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इसको एक और बार घुमाता हूं इस प्रकार से, नहीं समझे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने बनाता हूं, हो सकता है आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ये एक है ना, यहीं से कॉपी करके यहाँ लग देते हैं, देखिएगा ये 2, ठीक है, यहीं से हम ले जाते हैं यहाँ पे ये 3 है ना, और फिर से हम कर देते हैं एक बार वंस अगेन, ये हो जाएगा 4। देखिएगा मैं इसको पूरा 360 डिग्री घुमाता हूं, अब देखो आप इमेजिन करिएगा, ऐसे था। ठीक है, मैं एक बार घुमाया 2, फिर घुमाया 3, फिर घुमाया 4, ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, ध्यान रखना, 1 2 3 4, पांचवी बार में तो फिर ऐसे ही हो जाएगा ना, पांचवी बार में फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि घूर्णी समरूपता में कितनी बार उसके वास्तविक रूप में आया वो घुमाने पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वास्तविक रूप में आया है और यहाँ भी वास्तविक रूपता में आया है, तो हम बोल सकते हैं आयत की घूर्णी समरूपता कितनी होगी, 2 होगी। समझ रहे हैं, इसे घुमाने पे 2 बार आ जाएगा। ऐसे ही पता है आपको वर्ग की पूछी जाती है, देखो एक वर्ग की घूर्णी समरूपता बताइए, जैसे कि वर्ग है तो ये स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, अब इसको मैं 4 बार घुमा भी दूं या 5 बार, जितना भी बार आप घुमाओगे वर्ग पे तो कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिएगा ये तो इसकी लंबाई चौड़ाई सभी क्या होती है, बराबर होती है। आप देख सकते हैं, कुछ छोटा कर देता हूं, देखो भाई ये ऐसे था, मैंने इसको ऐसे घुमाया तो भी आपको ऐसे ही दिखेगा, इसको फिर घुमा दूंगा तो भी ऐसा ही दिखेगा, कितनी ही बार इसको घुमाएंगे ये ऐसा ही दिखेगा। तो मेरी बात सुनिएगा, जब हम इसको अल्टरनेट ऐसे चलाते हैं इस प्रकार से, जैसे मैं आयत को चलाया था, मैंने आयत को चलाया था, तो यहाँ पे फर्स्ट, यहां से देखते फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर घुमाएंगे तो उसी कंडीशन में आ जाएगा, डबल काउंट नहीं करेंगे, एक चक्कर पूरा हम देखते हैं कि उस चक्कर में वो कितनी बार उसके रूप में आया। तो आप देख सकते हैं ये 4 बार उसके वास्तविक रूप में आया है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी घूर्णी समरूपता कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत की बात ना है। चलिए भैया पर्याप्त है,
ये व्रत जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके 2 से 3 क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर आपको समझ में आया है तो इन तीनों के क्वेश्चन जरूर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तीनों के आंसर जो भी है उन तीनों के आंसर को कमेंट में दीजिएगा। ओके भाई, पर्याप्त है। देखिए हमने व्रत के सवाल करे हैं और आगे हम अलग अलग टॉपिकों के सवाल लेके आने वाले हैं, सभी को बेहतरीन करेंगे 0 से हीरो लेवल तक, जो कि रेलवे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप रेलवे के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।